अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। तो भाई जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का, क्योंकि आशियाने में है ना बहुत सारी ऐसी बातें जो दिलचस्प भी हैं, आपके होंठों पर मुस्कुराहट भी लाती हैं, मालूमाती भी हैं, घर के मुताल्लिक़ तमाम वो मालूमात जो पहुँचाती हूँ मैं आपको, जो आपकी ज़िंदगी को कर दें बहुत ज़्यादा आसान और आपके मसाइल के जो है वो हल हैं, छोटे मोटे हल। क्योंकि मैं एक बिल्कुल आम मामूली सी खातून हूँ जो कि बस अल्लाह ताला ने मुझे जो थोड़ा बहुत सलाहियत दी है उसके ज़रिए चाहती हूँ कि अगर आप परेशान हैं और अपने मसले मसाइल का हल चाहते हैं तो मुझसे कीजिए मशवरा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला बहुत जल्द अल्लाह की रज़ा से हल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास हैं इस्लामी मालूमात जो मैं किताबों से हासिल करती हूँ और वही किताबें पढ़कर आपको सुना देती हूँ। और जुम्मे का दिन ऐसा होता है कि मैं जाइबुल कुरान सुनाती हूँ आपको, जो है कलाम पाक का बहुत खूबसूरत और आसान तर्जुमा, जिससे बात आ जाए आपकी समझ में। तो भाई मेरे चैनल को भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब और जो है ना कमेंट्स करना, और अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी बनता है ना भाई, तो कर दीजिएगा लाइक। आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आज के ब्लॉग के बारे में मैंने सोचा कि मैं जब काम से फारिग हुई ना, अभी मैंने सारे घर का काम ख़त्म किया है, सफाई सुथराई कर ली है मैंने, बर्तन मैंने धो लिए हैं और दोपहर का मैंने अपने लिए खाना भी तैयारी पे रख दिया है, जिसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है। क्योंकि मैं बना रही हूँ आज काले चने होते हैं ना, काले चने, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा भाई रोज़ाना रोटी 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 सालन चावल खा खा के मेरा दिल भर जाता है, तो जो चीज़ मुझे पसंद है फिर मैं कभी कभी वो चीज़ें बना लेती हूँ, कभी फ्रूट पे भी गुजारा करती हूँ और कभी चने की चाट बना लेती हूँ, कभी लाल लोबिया की चाट बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं ये तमाम रेसिपी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है ना शेयर करती रहूँगी। अब जो है आज मैंने ये सोचा कि भाई मैं बनाऊँ काले चने की चाट, क्योंकि दोपहर में मुझे भूख लगने वाली है दोपहर, क्योंकि आपको पता है मेरा नाश्ता होता है बहुत ज़्यादा मुख्तसर। तो मैं जब मुख्तसर नाश्ता करती हूँ ना तो मुझे 12-1 बजे तक भूख बहुत ज़ोर से लगने लगती है। तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैं सोचती हूँ खाना खा लूँ, लेकिन अगर मैं खाना खा लेती हूँ ना तो सच्ची बात बताऊँ फिर नमाज में मैं करती हूँ काहिली। इसलिए मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए ना खाना नहीं खाती। मैं सोचती हूँ अगर मैं खाना खा लूँगी तो फिर नमाज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं खाना जब खाती हूँ जब मैं नमाज़ पढ़ चुकती हूँ। तो ये मैं अपने ये रूटीन आप भी अगर बनाएंगे ना तो आपका दिल नमाज में लगेगा कि अपने आप को पहले जो है ना सुकून नहीं दे अपने पेट। तो वही अपने पेट को अगर आपने सुकून दे दिया ना तो फिर नमाज़ पढ़ना हो जाएगी मुश्किल, जैसे मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं सबको यही मशवरा देती हूँ कि भाई जब आप जो है पहले आप नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप खाना खाएंगे तो यकीन करें कि नमाज़ पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब भाई ये तो हो गई बहुत सारी बातें। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल, तो सवाल के लिए देखें अभी बताती हूँ आपको, एक मिनट। आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल ये है कि भाई ज़रा आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है? देखिए मुझसे मिल रही है ये। अब आपको पहचानना ये है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरी खाला है, आखिर ये हैं कौन? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। मुझे रहेगा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कि आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं कि ये हैं कौन। और अगर आप इनको पहचान गए तो फिर तो भाई बड़े मज़े वाली बात है कि मुझे जो है ना बड़ी खुशी होगी कि आपने इनको पहचान लिया। तो आज जो था ना मैंने सोचा आपसे क्यों ना करूं मैं एक ये शरारती सा सवाल कि भाई ये बताएं कि ये हैं कौन जिन्होंने पहने में बड़े बड़े सारे झुमके, और ये कुछ सोच रही है मेरा ख्याल में। तो मुझे ना कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपने इनको पहचाना या नहीं पहचाना। ज़ाहिर है शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं तो पता तो लग जाता है ना कि ये हैं कौन। हो सकता है ये मेरी अम्मी हो सकता है ये मेरी बहन हो सकता है कि ये मेरी खाला है। तो ज़रा आप पहचानिए और बताइए कि ये आखिर हैं कौन। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपसे जो है ना ये सवाल करूँ, और करूँगी मैं अभी आपसे
अभी बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, और अच्छी अच्छी बातें मैं उनको कहती हूँ जो है आप सोचते होंगे कि मेरे मुंह पे ये क्यों रहता है कि मैं करूँगी आपसे अच्छी अच्छी बातें। अच्छी अच्छी बातें वो होती हैं जो आपके दिल को थोड़ा सा खुश कर देती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती हैं, और आप जो है ना ना चाहते हुए भी थोड़ा सा मुस्कुरा ही देते हैं। और मुस्कुराना जो है वो चीज़ है जो हमें थोड़ी देर के लिए तमाम परेशानियों और गमों से दूर करके ना थोड़ा सा हम खुश होते हैं, तो ज़ाहिर है जब भी हमारे होठों पर आती है थोड़ी सी मुस्कुराहट। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको आज दिखाऊं ये तस्वीर, और आपसे पूछूं कि ये आखिर हैं कौन। और जो है ना, और मैं आपको बता दूं कि जो मैं काले छोले बना रही हूँ, अगर आप चाहेंगे ना तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब आप मेरी रेसिपी से, हर किसी के घर बनती हैं और हर चीज़ बनती है, लेकिन सबकी रेसिपी अलग अलग होती है। अगर आप मेरी रेसिपी से ये छोले बनाएंगी तो फिर आप देखेंगी कि ये ज़रा से थोड़े से मुख्तलिफ भी बनेंगे, मज़ेदार भी बनेंगे, और इतने चटपटे नहीं होंगे कि आपके मैदे को दें नुकसान। क्योंकि मैं खाती हूँ वो खाने जो कि भाई होते हैं, जो है ना उसमें मिर्चें भी कम होती हैं और आयल भी बहुत कम होता है। आयल और मिर्चें कम होती हैं, लेकिन वो होता मज़े का है। ऐसा नहीं है कि आयल ना हो, मिर्चें ना हो तो खाना मज़ेदार ना हो। ऐसा तो हम अपने टेस्ट को बना लेते हैं। जब हम अपने टेस्ट को ऐसा बना लेते हैं तो फिर हमें वो चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती कि जिसमें आयल भी नहीं है तो जिसमें मिर्चें भी नहीं है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें देती हैं आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान। मिर्चें खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कभी कभी खाती हूँ, हर रोज़ खाने में इतनी मिर्चें इस्तेमाल नहीं करती। और भाई जब मेरा दिल चाहता है ना तो फिर मैं थोड़ा सा आयल वाला खाना भी खाती हूँ, लेकिन बहुत कम। सब्जियों में थोड़ा सा आयल ना हो तो सब्जियाँ अच्छी नहीं पकती, लेकिन फिर भी मैं सब्जियों को इस तरह बनाती हूँ कि आयल जो है ना उसमें तो मुझे रखना पड़ता है। तो लेकिन इतना नहीं कि पता चला कि बहुत ज़्यादा तार है जो आपके सीने पे जलन पैदा करता है और फिर आप भागते हैं डॉक्टरों की तरफ कि भाई अब तो हमारे सीने में हो गई है बहुत ज़्यादा जलन। खाना खाइए, बेहतरीन खाना खाइए, मज़ेदार खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन थोड़ी सी एहतियात। और दूसरी बात है, आपको अपना जो है ना ज़बान का जायका बदलने की, अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब अपनी सोच बदलेंगे, अपने जायके को बदलेंगे, तो वही खाने आपको बहुत अच्छे लगेंगे जो आज बुरे लग रहे हैं, और आप हो जाएंगे सेहतमंद। और जो है ना सेहतमंद भी हो जाएंगे और दूसरे दवाओं से, डॉक्टर से दूर हो जाएंगे। मेरा मशवरा यही है आपके लिए कि भाई आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अभी देखें मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अगर अल्लाह ना करे मेरे सर में दर्द होता, या मेरे सीने पे जलन शुरू हो जाए, या मेरे साथ कोई भी ऐसा मसला हो जाए जो फिर मुझे ना मुस्कुराते अच्छा लगेगा, ना हंसते अच्छा लगेगा, और ना ही मैं आपसे कर सकूँगी वो मज़े की बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आप मिर्चों से, और जो तेल है, घी है, बहुत ज़्यादा तेल घी से दूर रहिए, और सादी ग़िज़ा खाइए, मज़ेदार ग़िज़ा खाइए, अच्छी ग़िज़ा खाइए। और आज के लिए जो ख़ास बात है ना आपसे कहना बस वो ये है कि भाई आप उन बद्दुआओं से बहुत ज़्यादा बचिए जो इंसान बोल के तो नहीं देता, ज़बान से नहीं देता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी सुनता है। जब वो उसकी आंख में आंसू आ जाए ना आपकी कोई बात करते हुए, तो फिर डरिए उस वक्त से कि आप जो है अल्लाह ताला की गिरफ्त में ना आ जाएं। तो आज के लिए कहना बस इतना ही था कि किसी का दिल नहीं दुखाएं, खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें, क्योंकि ये हमारी जो ज़िंदगी है ना ये ज़्यादा दिन की नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, तो क्यों ना हम वो काम करके, कहने का मकसद ये है कि हम क्यों ना ऐसे काम करें कि अगर हमारी ज़िंदगी जितनी भी है तो हम ऐसे अमाल करके जाएं जो कि हमें काम आए कब्र में। तो आज के लिए जो है ना अच्छी बात मुझे आपसे यही करनी थी। और जो है ना मैंने देखें छोले भी बातों बातों में कर लिए हैं तैयार। ये देखें, ये काले छोलों की चाट बनाई है मैंने, और मैं आपको चख के दिखाती हूँ ना कि बनी कैसे है, मज़ा भी है या नहीं है। ये सिर्फ खुशबू थी, लेकिन मैं हमेशा जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं अपने घर की रेसिपी जो मैंने बनाई है चाट मसाला, मैं वो डालती हूँ, क्योंकि घर की रेसिपी जब मैं बनाती हूँ चाट मसाले की तो उसमें कोई खट्टी चीज़ नहीं डालती है अपने टॉन्सिल्स की वजह से।
गले की वजह से। तो क्योंकि बाज़ार में तो चाट मसाला जो मिलता है अच्छा होता है वो भी, लेकिन उसमें खटास होती है। अगर आप खा सकते हैं खटास तो बेशक। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त छोले बने हैं और हल्के चटपटे हैं। बच्चा मेरा रोने लगा है नीचे से आवाज़ आ रही है रोने की बहुत ज़्यादा। तो ज़रा मैं अब जाके देखूँगी क्या है, ये रो क्यों रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोलों को, तो जब ये छोले आप बनाकर खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको जो है ना वो सीने पे जलन वगैरह भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑयल भी कम है और मिर्चें भी कम है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लजीज हैं। हाँ, आप नींबू इसमें डाल सकते हैं। अगर नींबू डालेंगे तो वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं क्योंकि नींबू नहीं खा सकती, सिरका नहीं खा सकती, इसलिए मैंने अपना टेस्ट को ऐसा बना लिया कि मुझे यही छोले जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अगर मैं वो चीज़ें नहीं खा सकती तो मेरे रब का लाख लाख शुक्र है कि वो मुझे और मज़ीद दूसरे जो उसकी नेमतें हैं वो मुझे उसने अता की हैं, जिसे मैं खुशी खुशी खाती हूँ। आज के लिए इतना ही कहना था। और जो है ना, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। मेरे लिए दुआ करते रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी करती रहूँगी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।